तो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे पंपकिन स्टाइल में की चेन बनाना। ज़रूरी नहीं है कि आपने की चेन ही बनाना है। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि रिंग मेरे पास है, सीज़र है और थ्रेड है और मेरे पास नीडल भी है और साथ में क्रोशिया है मेरे पास, यानी 10 नंबर का है ये। और अकॉर्डिंग टू थ्रेड थ्रेड आपने इसको लेना है। अगर आपके पास धागा पतला है तो आपको थोड़ा कम नंबर वाला लेना है। अगर अगर आपको धागा मेरे पास ये ठीक है, मीडियम वो है, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है, तो मैंने 10 नंबर यूज़ किया है। तो जो पंपकिन स्टाइल में हम ये बनाएंगे, ज़रूरी नहीं कि आपने की चेन ही बनाना है। आप अपने पर्स में लटकाने के लिए, अपने फ़ोन के उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, या फिर आप अपने किसी भी मतलब गाड़ी के सामने हैंग करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी पंपकिन जो मैं ये बना रही हूँ पेंडेंट। तो सबसे पहले मैंने एक जैसे चेन लिया है, इस तरह से मैंने 14 चेन ले लिया है। बहुत ही सिंपल तरीका है, चेन बनाते जाना है इसमें आगे। बहुत ही मैं स्लो मोशन में मैं आपको बता रही हूँ। और इस तरह से जब 14 मैंने इस पे चेन डाल दिया है, तो आपने मेजर भी आप कर सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट 6-7 इंच के बीच में है, सॉरी सेंटीमीटर में है। तो आपने इतना ही लेना है। फिर मैं इसके बाद क्या करूँगी, ये देखो वापस उसी वो चेन में आके इस तरह से मैं लूँगी और यहाँ से सीधा इसको कर दूँगी। फिर धागा को घुमा दूँगी, फिर एक दूसरे चेन के अंदर डाल दिया, फिर ये तीनों को इधर पूरा इसको मैं इस तरह से ख़त्म कर दूँगी। फिर इस तरह से, यानी 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ ख़त्म करना है आपने। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि आपने डबल फंदे लेने हैं, आप 2 में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपने जो तीसरा आप लेयर ले रहे हो उसको लेने की ज़रूरत, जो मैं घुमा रही हूँ, आप डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, पर इससे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इस स्टाइल में बना रही हूँ। तो इस तरह से आपको क्या है आगे तक बनाते जाना है। ये देखो इस तरह से, ये देखो। तो आप ज़रूरी नहीं कि आपने इसी साइज़ के बनाने हैं, आप इसे थोड़े बड़े भी बना सकते हैं और इसे थोड़ा छोटा भी, तो उस हिसाब से आपने इस पे चेन को डालना है। तो बहुत ही सिंपल हर चेन में मैं क्रोशेट को डाल रही हूँ और इस तरह से मैं निकाल रही हूँ। और इस तरह से आपने इसको बनाते जाना। ये देखो जी, कंप्लीट होने वाला है। या एक जो मेरी तरफ लिया है, लास्ट में मैं पहुँचने वाली हूँ। तो इसको यहाँ से मैं इस तरह से इसको ख़त्म कर दूँगी। फिर इसके लास्ट में मेरे पास है चेन रहता है, इसके उसमें भी डाल दूँगी क्रोशेट, देन इस तरह से और एक एक्स्ट्रा इस तरह से बुन लूँगी मैं। ये देखो जी। तो इस तरह से मेरा जो है ये एक वो है बन गया, एक पल्ला जिसको हम बोलेंगे, उसको बन गया पंपकिन का जो पार्ट्स रहते हैं। पंपकिन में आपने देखे होंगे 8 के आस-पास, 6 के आस-पास वो वो लाइनदार रहता है, तो इस तरह से हमने बनाना है। फिर इधर से भी हम जब जाएँगे तो वैसे ही उठाते हुए जाना है इसको। इस तरह से देखो मैं किस तरह से क्रोशेट को इस पे डाल रही हूँ, जो फंदा है नीचे। हर कोर में आपने मतलब फंदा बोलो चाहे कोर बोलो, आपने इस तरह से आपने इस तरह से बनाते जाना है। तरीका वही है जैसे आपने फर्स्ट उस पे लेयर पे लिया था, सेकंड में भी आपने वैसे ही लेना है। ये देखो, हर फंदे को मतलब एक भी फंदा आपका छूटना नहीं चाहिए। हर कोर से आप उसको उठाओगे और इसको आगे ऐसे ही बनाते जाएँगे। तो ये मेरा दूसरा लेयर शुरू हो रहा है। और पंपकिन में कम से कम 8 और 6 लेयर तो होती ही है। तो आप कोशिश करना 8, 7, 6 से ऊपर ही बनाना, उससे नीचे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो मैं इस पे 8 बनाऊँगी, 7 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, पर 6 में थोड़ा छोटा हो जाएगा, बट 7 और 8 बेस्ट है। अब उससे बड़ा बनाना चाहते, थोड़ा-सा मोटा पंपकिन बनाना चाहते, तो आप उस पे 10 लेयर, 9 लेयर भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं फिर तीसरा लेयर ले रही हूँ। तो इस तरह से आपने इसको कंटिन्यू वैसे ही बनाते जाना है, जब तक ये 7-8 लेयर का ना हो जाए। तो बहुत ही सिंपल है, तो आप देखते रहिए।
ये देखो जी, ये बन गया मेरा लेयर। ऑलमोस्ट ये 8 के आसपास है, 8 है इस पे। और आप मेजर भी कर सकते हैं सेंटीमीटर में, ये देखो 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से भी ये आ रहा है। तो देखो इस तरह से बनेगा पंपकिन स्टाइल में, जैसे मेरे पास है ग्रीन उस पे। इतने सारे मैंने बना के भी रखे हैं। और ज़रूरी नहीं कि मेरा 10 इंच सॉरी सेंटीमीटर आ रहा, तो आप भी 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर भी हो सकता है, इससे कम ना हो क्योंकि बहुत छोटा बन जाएगा फिर। तो इसके बाद मैं क्या करूँगी, ये देखो इस तरफ ये वो दोनों तरफ सेम है, आप कहीं से भी इसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इस तरह से इसको सिलाई दे दूँगी इस पे। नीडल है मेरे पास, नीडल की हेल्प से मैं इसको यहाँ से बंद कर दूँगी। इस तरह से। तो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से इधर से इस तरह से बंद कर देना है। ये देखो इधर आ गई। अब इसके बाद क्या करना है आपने, इधर से भी इसको बंद कर देना है। तो यहाँ से आपने नीडल को इस तरह से निकाल देना है, अंदर बाहर करके धागों के बीच से। इस तरह से आपने इसको अब धागे को बिल्कुल खींच देना और इकट्ठे हो जाएगा, इस तरह से टोपी स्टाइल में बन जाएगा। तो आपने टोपी नहीं बनानी है, आपने पंपकिन बनाना है। तो इसको यहाँ से अच्छे से आपने बंद करना है, पक्का बना देना है ताकि खुले ना। चारों तरफ से इसको सील देना जैसे मैं सिल रही हूँ। ये देखो जी, अब मैंने कट कर दिया। अब इसको आपने सीधे की तरफ लाना है। तो इस तरह से आपने सीधे की तरफ लाना है। ये देखो जी, अब इस पे हम भरेंगे, चाहे फर है चाहे कुछ भी है। इसमें मैंने थ्रेड भर दिया है क्योंकि थ्रेड भी हल्का ही होता है और मेरे पास टुकड़े पड़े थे। आप फर भी यूज़ कर सकते हैं, रुई आप इसमें भर सकते हैं, कुछ भी आप हल्की चीज़ आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही इसके चारों तरफ से आपने नीडल को इस तरह से अंदर बाहर धागे को लेना है और इस तरह से धागे को कवर करने के बाद इसको आपने इकट्ठा धागे को खींच देना और इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा इसको पक्का कर देना है जैसे आपने स्टार्टिंग में किया था इसके निचले हिस्से का। तो इस तरह से आपने इसको पक्का बना देना और देन सेंटर से और पुश करना है। और ये देखो इसमें जो लेयर बनी उसके सेंटर से धागे को इस तरह से निकालना है। ये देखो नीडल को सेंटर से निकालना है और थोड़ा सा धागे को टाइट कर देना है। फिर इस लेयर पे जाना है, फिर इस तरह से इसको करना है। ये देखो जी। फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो फास्ट है तो आप उसको थोड़ा-सा स्लो मो में भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके फ़ोन में होता है फास्ट और स्लो करने का। तो इस लेयर में चले जाऊँगी मैं, देखो इस तरह से ये देखो पंपकिन स्टाइल में बनना शुरू हो गया है। ये देखो इस वाली लेयर में भी डाल दूँगी मैं। सेंटर से आपने पंपकिन स्टाइल में बनाने हैं, इसके जो पार्ट्स बनते हैं। ये देखो इस तरह से आपने इसको इस तरह से सिल देना है और धागे को अच्छे से कर देना है, ये देखो जी। और यहाँ जैसे थोड़ा खाली रहता है इसको भी आप मैं फिल कर दूँगी। क्योंकि एक हिस्सा मोटा और एक हिस्सा पतला नहीं हो जाए, सब इक्वल होने चाहिए। तो इस तरह से इसको धागे को टाइट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे धागे को यहीं पे ख़त्म कर दूँगी। ये देखो जी, इस तरह से आपने सीज़र की हेल्प से मैं इस थ्रेड को कट कर दूँगी। ये देखो जी, ये बन गया मेरा पंपकिन स्टाइल में। और इसके बाद जी अब इसके ऊपर लीफ के लिए एक तरफ से इसकी जो डंडी होती है ऊपर से, तो अब मेरे को पता है कि येलो के साथ रेड अच्छा लगता है, तो मैं रेड ले रही हूँ। आपने अपने हिसाब से ही थ्रेड को करना है। तो इस तरह से मैं क्या करूँगी, पहले ये सिंपल तरीका है, इस तरह से राउंड बना लूँगी मैं। देन उसके बाद यहाँ पे मैं एक सर्कल बना दूँगी। जैसे हमने पंपकिन में बनाया था सीधा था वो, बट उसी स्टाइल में लेना है। धागे को घुमा के 3 इसमें पार्ट्स बन जाएँगे। जो 3 सॉरी कोर है इसमें, यानी घर है, इसको फिर एक में कन्वर्ट करना है जैसे आपने स्टार्टिंग में किया था आपने। पंपकिन जैसे आपने बनाया था वैसे इसको बनाना है और चारों तरफ से इसको फिल कर देना है इस राउंड में। और जो धागा है राउंड में उसको थोड़ा-सा खींच देना ताकि वो टाइट हो जाए। ये देखो नीचे को जो धागा लटक रहा है, इस तरह से आपने इसको, मैं थोड़ी साइड में आ गई हूँ और थोड़ा-सा यहाँ पे स्टैंड इस तरह से। तो जैसे ये हो गया है, अब क्या करना है आपने इसको इस तरह से सेट करके और इसको मैं कट कर दूँगी जो है, और यहाँ से इस पे मैं नीडल लगा दूँगी इसके आगे। धागा थोड़ा मोटा हो गया और नीडल नीडल भी आपने उस हिसाब से लेना है थ्रेड के अकॉर्डिंग। तो
ये देखो इस पे जा ही नहीं रहा है क्योंकि धागा थोड़ा मोटा हो गया है और नीडल का जो होल है वो थोड़ा छोटा है। तो थोड़ा-सा मैं कोशिश ट्राई ट्राई करते-करते चलो हो ही जाएगा, चला तो जाएगा ये। ऐसे तो है नहीं कि दिक्कत नहीं आएगी। अभी मेरे पास यहाँ पे ग्लू भी नहीं है, अगर मैं इसमें आगे ना ग्लू भी मैं लगा सकती थी। तो इस तरह से अभी भी प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो ये हो गया जैसे मेरा लग गया है। अब इसको मैं इस पे लगा दूँगी। इस तरह से अब मैं क्या करूँगी इसको सील दूँगी। और रेड धागे से आपने इसको करना है, येलो से मत करना क्योंकि फिर रेड के ऊपर येलो दिखना शुरू हो जाएगा। नीचे तो पूरा येलो है तो इतना पता नहीं चलेगा क्योंकि हमने ऊपर जो टॉपिंग दी हो वो हमने रेड की दी है। तो इस तरह से हम इसको कवर करेंगे। तो देखो पम्पकिन और कलर कॉम्बिनेशन भी ज़रूर देखना। अगर आप इसके ऊपर ब्लैक करोगे तो बहुत ही गंदा लगेगा, येलो के ऊपर अगर और कुछ और भी करोगे तो बहुत ही गंदा लगेगा। तो इस तरह से आपने इसको अकॉर्डिंग टू कलर आपने पम्पकिन्स को बनाना है। और मेरे पास ये जैसे की रिंग है, तो इस तरह से आपने इसको यहाँ पे सेंटर पे रखना है और इसको भी इस तरह से इसको सिल देना है। इसको पक्का कर देना है इस तरह से। ये देखो जी। थोड़ा पक्का करना ताकि ये छूटे ना। अच्छे से लॉक करने के बाद ताकि ये परमानेंट ही रहे। परमानेंट तो चलो कोई चीज़ नहीं रहती पर फिर भी काफ़ी लंबा टाइम निकाल ले। तो इस तरह से आपने इसको स्टिच करना है, इस तरह से सिल देना है, जैसे आपको दिख रहा है। ये देखो जिसके बाद सीज़र से मैंने इसको कट कर दिया। ये देखो ये बन गया मेरा पंपकिन की चेन बन गया है। जैसे मैंने आपको बताया आप ज़रूर नहीं कि आपने की चेन ही बनाना है, आप कुछ और भी बना सकते हैं जैसे पर्स में हैंग करने के लिए, किसी और उस चीज़ में हैंग करने के लिए। तो ये देखो वेरिएशंस ऑफ पंपकिन स्टाइल में आप कितना सारा बन गया। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को और इस तरह से आप भी बना सकते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।